जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखें, आपका खुश रहना ही आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा बन सकता है। जब आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर मुस्कुराते हैं, तो वही मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और नकारात्मक सोच रखने वालों को स्वतः ही जवाब दे देती है। चंदन का वृक्ष पूरे संसार में अपनी अद्भुत सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि उसी चंदन के पेड़ पर सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं। इसका अर्थ है कि हर सुंदर और मधुर दिखने वाली चीज भीतर से वैसी ही हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए जो व्यक्ति बाहर से बहुत मीठा बोलता है, उसके मन में क्या चल रहा है, इसे समझना भी आवश्यक है। सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करें, क्योंकि अंधविश्वास कई बार दुख का कारण बन जाता है। जीवन का एक अटल नियम है, जो आप दुनिया को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है। चाहे वह सम्मान हो, प्रेम हो या फिर धोखा। इसलिए याद रखिए, दूसरों से अत्यधिक उम्मीदें आपको कमजोर बना सकती हैं, लेकिन खुद पर भरोसा आपको हर परिस्थिति में विजेता बना देता है। जो व्यक्ति जीवन की अनगिनत अच्छाइयों को नजरअंदाज करके केवल नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी के समान है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठती है। इसलिए अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाइए, क्योंकि जहां ध्यान जाता है, वही ऊर्जा बढ़ती है। पिता की डांट से पुत्र बेहतर बनता है, गुरु की फटकार से शिष्य योग्य बनता है और सोनार की चोट से सोना आभूषण बन जाता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि निखारने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी को दुख देकर अपने सुख की कामना मत करो। यदि आप किसी को एक पल की खुशी भी दे देते हैं, तो ईश्वर आपके दुखों को हल्का करने का मार्ग स्वयं बना देते हैं। मनुष्य अपनी कर्मशीलता से महान बनता है, जन्म से नहीं। और अक्सर केवल दो चीजें रिश्तों को तोड़ देती हैं, गलतफहमी और अहंकार। इसलिए संवाद बनाए रखें और विनम्रता को जीवन का आभूषण बनाएं। जीवन में कभी ना कभी ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं, जिसकी उपस्थिति आपके जीवन की दिशा बदल देती है। जब ऐसा कोई मिले, तो उसे पहचानना और उस रिश्ते को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। अहंकार और संस्कार के बीच का अंतर समझिए। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुशी पाता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर संबंधों को मजबूत करता है। जब आपका हौसला आसमान छूने लगे, तो यह भी याद रखें कि कुछ लोग आपके पंख काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मन से हार जाता है, वही असली हारता है। मैदान की हार तो केवल एक अनुभव है। भरोसा टूटने की आवाज भले ही सुनाई ना दे, लेकिन उसकी गूंज दिल में लंबे समय तक रहती है। इसलिए विश्वास सोच समझकर करें और किसी का भरोसा कभी न तोड़े। आपका नाम छोटा हो सकता है, आपकी पहचान सीमित हो सकती है, लेकिन वह आपकी अपनी होनी चाहिए। दूसरों का सम्मान करना श्रेष्ठ है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अपने हालातों पर पछतावा मत कीजिए, क्योंकि अक्सर कठिन परिस्थितियां ही असाधारण सफलता की कहानी लिखती हैं। जीत और हार सबसे पहले हमारे विचारों में तय होती है। यदि आप हार मान लेते हैं, तो हार निश्चित है, लेकिन यदि आप ठान लेते हैं, तो जीत का रास्ता जरूर निकलता है। सुनने की आदत डालिए, क्योंकि आलोचना करने वालों की कमी नहीं। मुस्कुराने की आदत डालिए, क्योंकि रुलाने वाले भी बहुत मिलेंगे। आगे बढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि टांग खींचने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। ठोकर लगना यह संकेत नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि यह संकेत है कि आप और सावधानी से आगे बढ़े। हर बहस को जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय विवाद चाहता है, वह आपकी शांति सहन नहीं कर पाता। पानी में गिरना खतरनाक नहीं, तैरना न आना खतरनाक है। उसी तरह परिस्थितियां समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हम उनसे निपटना नहीं सीखते। जिंदगी सचमुच खूबसूरत है। कभी यह हंसाती है,
कभी रुलाती है। लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में खुश रहना सीख लेता है, जिंदगी भी उसके सामने झुक जाती है। यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो वह उसके कर्मों का हिस्सा है। आप क्यों अपने मन को दूषित करें? मेरा तेरा, अपना पराया जैसी सीमाओं को मन से निकाल दीजिए। दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आज के कर्मों से अपने भविष्य को अवश्य संवार सकते हैं। प्यार संसार की सबसे सुंदर अनुभूति है। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का आनंद ही सबसे अलग होता है। खोकर पाने और रोकर हंसने का अनुभव ही जीवन को गहराई देता है। समस्याओं का समाधान इस पर निर्भर करता है कि हम किससे सलाह लेते हैं। दुर्योधन ने शकुनी को चुना और अर्जुन ने श्री कृष्ण को। इसलिए सही मार्गदर्शक का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वर्तमान को ही सर्वोत्तम समय मानकर कार्य करें। यदि जीवन में धोखा मिले तो टूटिए मत। आभारी बनिए कि एक कपटी व्यक्ति से आपका साथ छूट गया। श्री कृष्ण का संदेश है, आप कभी अकेले नहीं हैं। उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहती है। गिरना भी जरूरी है, क्योंकि इससे अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें अपने और परायों की पहचान होती है। यदि भरोसा भगवान पर है तो आपको वही मिलेगा जो भाग्य में लिखा है। लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेंगे जो आप अपने कर्मों से तय करेंगे। जब तक आप अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक समाधान दूर रहेगा। जिम्मेदारी स्वीकार करना ही बदलाव की शुरुआत है। अच्छे कर्म करते रहिए, चाहे कोई सराहे या नहीं। सूरज हर दिन उगता है, भले ही कितने लोग सोए हों। बीता हुआ कल सीख देता है और आने वाला हर पल नया अवसर लेकर आता है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कभी ना करें जैसा आप अपने लिए पसंद नहीं करते। जिसकी नीयत साफ होती है, उसकी सहायता स्वयं भगवान किसी ना किसी रूप में करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो समय दे, साथ निभाए और हर परिस्थिति में समर्पित रहे। ब्लेड बहुत तेज होती है, लेकिन पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, पर बाल नहीं काट सकती। उसी तरह हर व्यक्ति अपनी अलग क्षमता में श्रेष्ठ होता है। तुलना व्यर्थ है। यदि कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत हो। हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। अपनी समस्याएं हर किसी से साझा मत करें। कुछ लोग परवाह नहीं करेंगे और कुछ आपकी परेशानी में भी प्रसन्न होंगे। जो आपके भावनाओं की कदर नहीं करते, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। भगवान से उम्मीद कभी मत छोड़िए, लेकिन दुनिया से उम्मीद कम रखिए। यही मन की शांति का मार्ग है। उस प्रेम पर भरोसा मत करो जिसमें स्वयं श्री कृष्ण को संघर्ष करना पड़ा, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें सुदामा जैसे निर्धन भी विजयी हुए। विश्वास रखिए, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा उसमें भी कोई न कोई भलाई छिपी होगी। आज की दुनिया में लोग अक्सर स्वार्थ के अनुसार साथ देते हैं, इसलिए अपनी ताकत स्वयं बनिए। मैं कर सकता हूँ, आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, अहंकार है। आत्मविश्वास अपनाइए, अहंकार त्याग दीजिए। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होइए। कई लोग उसी जीवन का सपना देखते हैं जिसे आप साधारण समझते हैं। कर्तव्य समझकर किया गया दान ही सच्चा दान है। कदर और समय अजीब होते हैं। जिसे हम महत्व देते हैं वह समय नहीं देता, और जिसे समय देते हैं वह कदर नहीं करता। जो आपका मुकाबला नहीं कर पाते, अक्सर वही आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख, दोनों अवस्थाओं में निर्णय लेने से बचिए, क्योंकि उस समय विवेक कमजोर हो जाता है। कभी किसी को इतना महत्व मत दीजिए कि वह आपकी मुस्कान ही छीन ले। अच्छे कर्म करने पर भी लोग आलोचना करेंगे, इसलिए लोगों की बातों से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दें। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं,
वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। यही जीवन का स्वभाव है। तो दोस्तों, यही संदेश के साथ इस विचार यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि इन बातों ने आपके मन को छुआ होगा और जीवन में नई प्रेरणा दी होगी। फिर मिलेंगे एक नए विचार और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्णा।